हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज जन्माष्टमी के दिन हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या, साइंस ना सब जगह होती है, हर जगह। हमारे हर फेस्टिवल में कहीं ना कहीं एक हिडन साइंस छुपी है, जिसे समझने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो इसी क्यूरियोसिटी को बनाने के लिए हम आज भी एक साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या होगा वो साइंटिफिक मेथड और किसके लिए होगा? तो क्या आपको पता है आज बर्थडे है कान्हा जी का। सो व्हाट इज द सीक्रेट स्नैक ऑफ माखन चोर? माखन चोर का सीक्रेट स्नैक क्या है? राइट, द बटर। इट्स अ डेलिकेसी, इट्स एन अमेजिंग थिंग जिसको हम ब्रेड पे, पराठास पे बहुत शौक से एंजॉय करते हैं। बट क्या कभी सोचा है कि ये कैसे बनता है? क्या प्रोसेस होता है इसको बनाने का, और कैसे हम इसको इतना डिलीशियस बनाते हैं? सो आज हम बेसिकली बात करेंगे बटर के बारे में कि बटर बनाया कैसे जाता है। लेकिन एक चीज है, बटर जिससे बनाया जाता है उसको पहले समझना जरूरी है, इससे कि बटर का प्रोसेस क्या होगा मेकिंग का। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द हिडन साइंस कि क्या साइंस लगती है बटर के फॉर्मेशन में। दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट। सो आपको पता है कि भाई जब भी हमको बटर बनाना होता है तो हमको चाहिए होता है इधर अ मिल्क और अ मिल्क क्रीम। मिल्क में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम उसको यूज कर पा रहे हैं बटर फॉर्मेशन में? सो फर्स्ट we'll discuss about the nature of the milk and the content which is present inside the milk which helps us to make butter. The thing is कि मिल्क में जो मेन कंपोनेंट है ना वो वाटर। मिल्क का जो मेन कंटेंट है वो क्या है? वाटर है। इस वाटर में छोटी छोटी सी ऑयल या हम कहें फैट के पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स को हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स या फैट ग्लोब्यूल्स। लेकिन हमको ये पता है कि फैट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट फिर भी ये फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स किस तरह से वाटर में सस्पेंडेड है। तो इनको वाटर में रखने के लिए इनके सराउंडिंग में एक प्रोटीन की कवरिंग बना दी गई, द पिंक विच शोज द प्रोटीन कवरिंग। ये प्रोटीन कवरिंग आपस में इन पार्टिकल्स को, इन फैट ग्लोब्यूल्स को मिलने नहीं देता, और जब ये मिलते नहीं है तो ये इजीली सस्पेंडेड रहते हैं वाटर के अंदर। इसीलिए आपको मिल्क बाहर से देखने में एक सोल्यूशन की तरह लगता है जो होमोजीनियस नेचर शो करे, बट एक्चुअल में मिल्क एक इमल्शन है विच इज अ टाइप ऑफ अ कोलॉइड, जो कोलॉइड का टाइप है। तो अब इसका क्या लेना देना बटर से? तो इसका लेना देना बहुत इंपॉर्टेंट है बटर के साथ। क्या इंपॉर्टेंट है? रिमेंबर कि हम जब भी कान्हा जी को इमेजिन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ यशोदा जी बैठी हैं, वो माखन निकाल रही हैं, और दूसरी तरफ कान्हा जी बहुत शौक से माखन खा रहे हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि उस पूरे प्रोसेस में एक मटका होता है, उस मटके में अंदर एक स्टिक लगी होती है, और उस स्टिक के तरफ क्या लगा होता है? रोप बंधी होती है, और यशोदा जी उसी रोप को आगे पीछे ऐसे मूव करती रहती हैं। ये जो मूवमेंट है ना, यही मूवमेंट हेल्प करता है बटर एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम द
मिल्क। अब बटर एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है तो क्या कर रहा है? सबसे पहले होता क्या है? तो होता यह है कि जैसे ही हम रेगुलरली उस रोप को मूव करते रहते हैं तो उसकी मूवमेंट से धीरे धीरे जो हमारी ये प्रोटीन की कवरिंग्स हैं ये ब्रेक होने लगती हैं, और जब प्रोटीन की कवरिंग ब्रेक होने लगेगी तो ये फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आपस में स्टिक होने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ये आपस में स्टिक होने लगेंगे, और जैसे जैसे ये आपस में स्टिक होंगे वैसे वैसे ही ये बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि एक बड़ा सॉलिडिफाइड मास बना लेंगे फैट का। और इसी प्रोसेस को जिस तरह से हमने इसे बाहर निकाला है इसे चर्निंग प्रोसेस कहते हैं। चर्निंग प्रोसेस रेगुलरली सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया गया है सो दैट जितने भी पार्टिकल्स जो फैट के पार्टिकल्स थे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे, उनके ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग्स थी वो टूट जाएं और वो सब आपस में कंबाइन हो जाएं। जब वो सब कंबाइन हो जाएंगे तो फैट की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि भाई जैसे ही फैट सॉलिडिफाई होकर बाहर निकलेगा फैट और वाटर फैट और वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फैट, और इसीलिए वो वाटर की सरफेस पर तैरने लगता है। तो डेंसिटी के प्रिंसिपल को यूज करते हुए चर्निंग प्रोसेस से हमने बटर को सेपरेट कर लिया फ्रॉम द मिल्क। अब इतनी बटर की बातें की है ना, तो बटर के बारे में सोच के एक चीज और याद आई। याद ये आया कि चर्निंग प्रोसेस का एक और हायर वर्जन भी है जिसमें हम एक सिंपल एपरेटस का यूज नहीं करते, हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम मशीन्स का इस्तेमाल करके उसी चर्निंग प्रोसेस को यूज करते हुए हाई मशीनरीज के अंदर हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, एंड द मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में हम सिंपल एपरेटस यूज ना करते हुए एक हाई लेवल की मशीन यूज करते हैं जिसका प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम होता है चर्निंग प्रोसेस के। और जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, और उस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इस मशीन में भी वही काम होता है जो नॉर्मली हमारे चर्निंग प्रोसेस में देखा जाता है, यानी कि स्टिक की हेल्प से जब हम सर्कुलर मोशंस प्रोवाइड करते हैं वही चीज ये मशीन हमको फास्ट स्पीड पे प्रोवाइड कर रही होती है। और जब ये रेगुलरली घूम रही होती है तो उस टाइम पर सारे पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को सिर्फ बटर लगाने के प्रोसेस में ही नहीं या बनाने के प्रोसेस में भी नहीं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से अलग अलग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं और उन्हें उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ बटर वाले कंसेप्ट तक ही रह जाते हैं? नहीं, इनको हम यूज करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी मेथड्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबोरेटरी मेथड है ना हमारा जहां पर यूज किया जाता है वो है ब्लड टेस्टिंग। तो ब्लड टेस्टिंग के अंदर हम जनरली इसको यूज करते हैं और अलग अलग लेवल पे ब्लड के कंटेंट को सेपरेट कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएंगी, सब अपनी अपनी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। ये सभी चीजें साइंटिफिक फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब की बार जब भी तुम कान्हा जी की वो इमेज देखो जिसके अंदर हांडी से निकाल कर वो मक्खन खा रहे हैं, तो ये सोचना कि इस छोटी सी हांडी में कितनी बड़ी साइंस छुपी हुई है। थैंक यू सो मच।